हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना बहुत बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर 09। देखिए ऊपर देखिए आई बटन इस साइड दिख रहा है। आराम से जब नीचे जहां पे लिखा रहता है कितना व्यू गया है कितने घंटे में, उसके आगे मोर वाला ऑप्शन रहता है। उस पे अगर नीचे क्लिक करेंगे, वीडियो जहां चल रही है तो वहां आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। उसमें आपको मिलेगा इसके पिछले 8 लेक्चर का क्या प्लेलिस्ट जो अपलोड कर दिया गया है, ठीक। और बाकी जहां बताए थे आई बटन, वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिख ही रहा था। दूसरा चीज, इसी चैनल पे बेहतरीन तरीके से फिजिक्स भी पढ़ाई जा रही है। तो अगर फिजिक्स पढ़ना हो तो देखिए ऊपर इस साइड फिर से आई बटन आपको दिख रहा है। और तीसरी जरूरी बात यह है कि अगर आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर में एक चीज पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस का, जिसका नाम है डीबीएमएस, ठीक। क्या नाम है? डीबीएमएस। उसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हर एक चीज चैनल पे चल रहा है, सब कुछ बढ़िया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो आइए अपना बहुत बेहतरीन टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका क्या नाम है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम लोग बात कर चुके हैं। चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए इसको पार्ट वाइज पार्ट अपलोड कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए इसमें हमको देखना क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। 3 चीज है। इसके पिछले लेक्चर में मोनो हाइब्रिड कंप्लीट करवा चुके हैं। और देखिए चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो और चाहे आईसीएसई हो, तीनों बोर्ड में मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। 2.5 नंबर का मोनो हाइब्रिड और 2.5 नंबर का डाई हाइब्रिड, जो कि लॉन्ग में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। देखिए इसमें है कुछ नहीं। डाई का मतलब होता है 2, हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब कभी भी प्योर पेरेंट से बच्चे जन्म लें तो F1 जनरेशन में क्या होता है? अगर प्योर टॉल है और प्योर डॉर्फ है तो उनका बच्चा होगा हाइब्रिड, ठीक, क्योंकि टॉल और डॉर्फ आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब कितने पेरेंट की यहाँ बात हो रही है? डाई मतलब 2 पेरेंट की। तो जब भी कभी 2 पेरेंट आपस में मिलके क्या काम करें? क्रॉस करें। किसके लिए? अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और उनका आने वाला जनरेशन हमको हाइब्रिड क्रॉस में दिखता हुआ मिले, ऐसे क्रॉस को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे देखिए इसका क्या डिफिनेशन हुआ, क्या लिखा है? व्हेन more than 2 character are crossed together to form 2 हाइब्रिड कैरेक्टर। देखिए बहुत तगड़ी बात लिखी है। बात कुल मिला के ये है, इससे थोड़ा समझ लीजिए जो कि आपके लिए यहाँ क्रॉस लिखवाए हैं। देखिए इसमें क्रॉस क्या है? देखिए पहला चीज क्या है? पहला चीज ये है कि यहाँ पे देखिए क्या है? मोनो हाइब्रिड में हमने सिर्फ बात किसका किया था? टॉल राउंड, जो कि प्योर था, ठीक। देखिए यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है, यहाँ पे दोनों कैपिटल आर है। जब दोनों कैपिटल टी और दोनों कैपिटल आर एक साथ में लिख दिए गए हैं, पिछले लेक्चर में क्या था? हमने सिर्फ इस टी को इस टी से रिप्रोडक्शन करवाया था, जो कि मोनो हाइब्रिड था, ठीक। प्योर टॉल को सिर्फ इसी कैपिटल टी को स्मॉल टी से रिप्रोडक्शन करवाए थे, वो था एक प्रकार का। अब क्या है? एक ही पेरेंट में एक से ज्यादा कैरेक्टर आ गए हैं। जैसे क्या? अब की बार हमको प्योर का मतलब क्या? जब दोनों कैपिटल हो। तो यहाँ पे देखिए प्योर टॉल भी दिख रहा है, जो टी रिप्रेजेंट कर रहा है। और आर क्या है? आर है राउंड। अच्छा, किसके विषय में बात हो रही है? मेंडल चाचा के मटर के पेड़ वाले एक्सपेरिमेंट में। तो जितनी बात करेंगे वो टॉल वाला पेड़ कौन सा है? मटर का। और उसमें जो बिया आएगा, मतलब जो खुद मटर होता है, जो बीज होता है उसका, वो क्या होगा? राउंड शेप का होगा। सबको पता है मटर गोल गोल होती है, ठीक। उसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? डॉर्फ रिंकल्ड। अब देखिए पेड़ जब टॉल था मतलब बड़ा था तो उसे टॉल कह रहे थे, और उसके छोटे वाले पेड़ को कह रहे थे डॉर्फ, मतलब शॉर्ट मतलब छोटा पेड़। और यहाँ क्या है? अगर राउंड सीड की बात करेंगे तो उसका रिसेसिव क्रॉस कौन सा होगा? उसका रिसेसिव वाला कैरेक्टर दिखाएगा रिंकल, जिसको हमने स्मॉल आर से लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है? ये प्योर टॉल है, प्योर राउंड एक में है, जिसको हम प्योर टॉल राउंड कह रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है? इसमें प्योर डॉर्फ रिंकल एक में है। दोनों भैया क्रॉस किए। क्या की? क्रॉस किए तो इनका जो F1 जनरेशन, ये कौन सा जनरेशन है? ये है P1 जनरेशन। P1 मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? ये हमारा इनका जो रिजल्ट आया ये है F1 जनरेशन।
F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या नाम है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो उसमें आया कैसे, इसका रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? एक टी से आया, देखिए दो है तो दो में से एक 50-50% कैरेक्टर आएगा। कैसे? एक टी इसका यहाँ आ गया, एक टी इसका आ गया, ठीक। फिर एक आर इसका आया, एक आर इसका आया। अब देखिए अभी तक जहां कैपिटल था वहां कैपिटल था, जहां स्मॉल था वहां सिर्फ स्मॉल था, इसमें मिक्स हो गया। इसीलिए इसको हम लोग एक शब्द इसके लिए यूज करेंगे, हाइब्रिड टॉल राउंड। F1 जनरेशन हमारी कैसी होगी? हाइब्रिड टॉल राउंड, सबसे ज्यादा जरूरी बात, ठीक। और कैसा हमको क्रॉस दिख रहा है? डाई हाइब्रिड। इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए इसमें टॉल टॉल मिक्स हो गया, मतलब टॉल डॉर्फ और राउंड रिंकल्ड मिक्स हो गया। तो F1 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आएगा हाइब्रिड टॉल राउंड। क्या आएगा? हाइब्रिड टॉल राउंड। अब देखिए इनके पापा मम्मी की कभी शादी हुई थी, तो शादी होगा तो उनके बच्चा होगा, तो उनका बच्चा ये हुआ जो हाइब्रिड वाला है। अब जब ये बड़ा होगा ये भी शादी करेगा, लेकिन ये शादी कैसे करेगा? जैसे मोनो हाइब्रिड का F1 सेल्फिंग किया था, वैसे ये भी क्या काम करेगा? ये भी क्रॉस करेगा। और क्रॉस करेगा किससे? बिल्कुल सेम कैरेक्टर वाले से, जिसमें TT और RR बिल्कुल इसी टाइप का हमको देखने को मिलेगा। जब इससे रिप्रोडक्शन करेगा इसके 4 बच्चे होंगे F2 जनरेशन में। लेकिन अब कंडीशन एक बदल गया है। और कंडीशन क्या बदला है? अब जब यहाँ पेरेंट की संख्या ज्यादा हो गई है तो हमको बच्चे भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो मोनो हाइब्रिड के F2 जनरेशन में 4 बच्चे हमको देखने को मिलते थे, क्योंकि 2 पेरेंट होते थे या सिंगल पेरेंट होते थे। इसमें क्या है? इसमें जब 2 से ज्यादा, इधर भी पेरेंट है, इसमें भी 2 पेरेंट है, 4 पेरेंट, तो 4 पेरेंट के कितने बच्चे? 16। 1 के 4 तो 4 के 16। भाई एक होता था उसमें मोनो हाइब्रिड में, अगर कोई दिक्कत है तो पिछला लेक्चर देख के आइए, ठीक। मोनो हाइब्रिड में एक पेरेंट यहाँ पे जब सेल्फिंग करता था तो क्या होता था? तो उसके 1 से 4 ऑफ स्प्रिंग बनते थे, जो कि यहाँ हम लिख देते थे। अब इसमें क्या कंडीशन है? इसमें यहाँ पे 2 पेरेंट, इसमें टॉल राउंड, इसमें टॉल राउंड, इसमें सेम कैरेक्टर के, ये आपस में सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा? इनके 16 ऑफ स्प्रिंग हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ये जो 4 हमको कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, यही उसमें हमको मुख्यतः दिखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? इनका कुछ नाम है, जैसे TR मतलब टॉल राउंड, ये वाला जो है इसमें ये वाला T टॉल हो गया या R रिंकल्ड हो गया। फिर ये क्या है? डॉर्फ है, ये कैपिटल R है तो राउंड है, और ये दोनों डॉर्फ रिंकल्ड है। कुछ इसी प्रकार से, बहुत ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। अब देखिए, अब कंडीशन इसका बहुत तगड़ा बनेगा। कंडीशन क्या बनेगा? कंडीशन इसका ये बनेगा भैया, देखिए इधर देखिए, इसमें सिस्टम क्या है? इसमें हमको मिलेंगे इसके 16 ऑफ स्प्रिंग, और 16 ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे कैसे? पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर क्या चीज है? वही जो एक साइंटिस्ट थे RC पनेट, ब्रिटिश थे, ब्रिटेन में उनका घर था। बहुत बेहतरीन कंडीशन में वो बताए थे कि जितना भी F2 जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग है वो जो आपको क्रॉस से मिलता है, जो मेंडल बताए थे, वही ये क्या किए पनेट साहब, ये कहे मेंडल चाचा जो F2 में क्रॉस से देते हैं वही सेम कैरेक्टर हम आपको पनेट स्क्वायर में दे सकते हैं F2 का, ठीक। कैसे? आइए देखिए, क्रॉस करवा लेते हैं, कुछ है नहीं। देखिए यहाँ T, यहाँ T, यहाँ R, यहाँ R, तो हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिखेंगे T T R R। ध्यान से देखिएगा, ये T, जो जो डब्बा जिसके सामने है उसी के सामने लिखा जाएगा। ये T क्या हो गया? T, ये R, R। फिर ये वाला T इसका, आइए इसको जल्दी जल्दी भरते हैं। ये क्या हुआ? TT, और ये पहले कैपिटल लिखा जाएगा, फिर स्मॉल आप लोग अपने कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए जो साथ साथ देख रहे हैं। फिर ये T इसका, तो पहले T कंप्लीट किए, फिर दोनों कैपिटल आ रहे हैं। अब देखिए इसमें कितना टोटल हमको बॉक्स मिला?
1 2 3 4 टू है, और ये कितना है 4 4 इंटू 4 मतलब 16 ऑफ स्प्रिंग इसके हमको देखने को मिल गए। मतलब जब F1 जनरेशन ने आपस में सेल्फिंग किया तो इसके कुल हुए भैया 16 बच्चे। क्या हुआ? 16 बच्चे। आपको इसको बनाना कैसे है, आपको ये चारों याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे? इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, या यूं कहिए एक बार कैपिटल टी का सबसे करवा दीजिए, एक बार स्मॉल टी का करवा दीजिए, दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, आपको 4 जनरेशन मिलेगा। ये जो चारों हैं इसको इधर लिखिए, यही चारों ऊपर लिखिए, आपस में सेल्फिंग करवाइए, आपका पनेट स्क्वायर रेडी। अच्छा, ये जो आया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी तो कुछ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखिए ध्यान से, इसका मतलब हमको पता चलेगा रिजल्ट किसका है, F2 जनरेशन का। तो F2 जनरेशन में मेनली हमने लिखा है, F2 जनरेशन में हमको देखने को क्या मिला, टॉल राउंड कितने हैं, टॉल राउंड टोटल 16 बच्चे हैं, जिसमें से टॉल हम किसको कह सकते हैं, टॉल में चाहे ये लिखा हो प्योर टॉल और चाहे ये लिखा हो, दोनों को हम टॉल कहते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें से टीटी और ये वाला टीटी कितने में लिखा है। उसके बाद क्या है, राउंड की बात करेंगे तो चाहे आर आर हो और चाहे आर आर हो, तो आपको इनका साथ साथ में जोड़ा चेक करना है जो आप बनाए हैं। तो आपको टोटल 9 बच्चे मिलेंगे 16 में, जो ऐसे वाले आपको दिख रहे होंगे। फिर दूसरा क्या है, टॉल रिंकल्ड। टॉल रिंकल्ड मतलब क्या है, टॉल मतलब यही दोनों है, ठीक। रिंकल्ड में क्या होगा, सिर्फ स्मॉल आर जहां पे दोनों है। ऐसे कितने हैं भैया, 16 में टोटल 3 बच्चे। फिर डॉर्फ रिंकल्ड कितने हैं, डॉर्फ का क्या मतलब है, जहां दोनों स्मॉल टी हो, और रिंकल्ड का मतलब आपको पता है ये स्मॉल आर। वो आपको कितने दिखेंगे, मतलब डॉर्फ राउंड में कितने दिखेंगे, डॉर्फ मतलब ये हो गया, राउंड मतलब इन दोनों में कोई भी, वो भी आपको 16 में 3 दिखेंगे। और लास्ट में क्या है, टोटल डॉर्फ मतलब सब छोटे, और टोटल रिंकल्ड मतलब वो भी सब रिसेसिव कैरेक्टर सब छोटा, वो कितना मिलेगा, सिर्फ 1। और आपके मदद के लिए बताएं, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक। ऐसा वाला जो कंडीशन है वो पूरे कहीं ग्राफ में नहीं है। और इसी का डायरेक्ट देखिए रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, इसी ये है फिनोटाइप, और फिनोटाइप का रेशियो क्या है, फिनोटाइप का रेशियो यही लिख लीजिए, देखिए 9:3:3:1 9:3:3:1। और उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो इसी फिनोटाइप से तोड़ेंगे। कैसे, 9 को हम लोग तोड़ेंगे 1:2:2:4 में। 9 को कैसे तोड़ेंगे भैया, 9 को हम लोग तोड़ लेंगे, 9 को कैसे 1:2:4 में, वही हमने लिख दिया 1:2:2:4। 3 को हम लोग तोड़ लेंगे 1:2, ये वाला 1:1:1 लिख देंगे। बिल्कुल याद करना आसान हो गया। तो इसमें हमको समझ में क्या आया, अगर एक बार में क्विक रिवीजन करें, डाई हाइब्रिड मतलब जहां पे 2 पेरेंट आपस में जुड़े रहे, जैसे यहाँ टॉल भी है राउंड भी है, और ये 2 पेरेंट से क्रॉस करे, ऐसे को हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन में क्या होगा, हाइब्रिड टॉल राउंड हमको रिजल्ट मिलेगा, ये सेल्फिंग करेगा, इसके कुल 16 बच्चे होंगे जो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। मेनली क्या है, ये वाला जो टी है इससे करेगा भैया, मतलब टी वाला आर से करेगा, टोटल कैपिटल टी एक बार आर से करवाइए, एक बार स्मॉल टी आर से करवाइए, सब रिजल्ट ये आ जाएगा F2 का। एक इधर लिखिए, एक बार इधर लिखिए, सबको क्रॉस करवाइए। क्रॉस करवाने के बाद टोटल टॉल राउंड, डॉर्फ राउंड, ये सब याद करके पूरा फिनोटिपिक जीनोटिपिक निपटा दीजिए, और इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत तो कमेंट में बताइए। पहली बार अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। जितना मेहनत आपको समझने में लगता है वीडियो में देख के, उससे ज्यादा हमको समझाने में लगता है आपको। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।